किसानों का यह आंदोलन जोर पकड़ रहा है। कई हफ्ते हो चुके और सरकार का रवैया किसानों को नाराज कर रहा है। हमारे दर्द जो पेट में है वो दे रहे हमको सिर दर्द की दवा, हम कैसे ले लेंगे उसको। और बीजेपी ने तो इस देश को बेचना है। वो गंगा की तरह साफ है, लेकिन वो उतना ही साफ है जितनी गंगा साफ है। गंदा नाला उसमें गिर रहा है ना। सरकार पागल है। इन सरकारों के बहकावे में नहीं आवे, ना 15 लाख खाते में आए, ना अच्छे दिन आए। आज पूरे देश का 70% किसान इन कानूनों के विरोध में खड़ा है। इसको तो इसी समय पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये इतने ये कृषि कानून ना वापस ले लेगा, इतना चलता ही रहेगा। हमने ईट मंगवा ली, ट्रक का ईट ले आओ भाई, गार ले आओ, यही मकान बनाएंगे हम इस पे डीटी रोड पे। मोदी को ये पता चल जाए ना पूरी रात गेहूं में कैसे पानी दिया जाता है। यहाँ पर कौन सा मेरा ताऊ बूढ़ा, कौन सा खालिस्तानी है, कौन सा माओवादी है। 80-80 साल के बूढ़े, इनकी उम्र है यहाँ बैठने की, आराम करने की उम्र है इनकी। जब तक किसान भाइयों बहनों जब तक हाथ जोड़े, अरे ये खालिस्तानी बताओ है, शर्म नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं हरियाणा के किसानों के बीच। सिंघू बॉर्डर पर सोनीपत के किसानों का ये पंडाल है। बहुत सारे किसान यहाँ बैठे हैं। यहाँ हुक्के का दौर चल रहा है और यहाँ ताश के पत्ते चल रहे हैं और किसान यहाँ बैठे हैं, लेटे हैं और आंदोलनकारी किसान हैं जो सरकार के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। किसान नेताओं से सरकार की मुलाकातों में होने वाले फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। 24 दिनों से यहाँ आंदोलनरत हैं और हरियाणा के किसानों के बीच आने का मेरा मकसद है क्योंकि हरियाणा में सरकार मनोहर लाल खट्टर की है। खट्टर सरकार ने किसानों को रास्ते में रोकने के लिए क्या क्या जतन किया आप सबने देखा सुना होगा। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला सरकार के साझेदार हैं। 10 विधायक दुष्यंत चौटाला के हैं, जिनमें से खबर यह है कि 6 विधायक चाहते हैं कि वो किसानों को समर्थन दें। विधानसभा में प्रस्ताव लाना चाहते हैं किसानों के समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में। खबर यह भी है कि कुछ निर्दलीय विधायक भी किसानों के साथ हैं। लेकिन सवाल उठता है, दुष्यंत चौटाला किसके साथ हैं? दुष्यंत चौटाला की अभी मुलाकात बीते सप्ताह केंद्रीय नेताओं से हुई। उन्होंने केंद्रीय नेताओं को ये भी बताया, केंद्रीय मतलब बीजेपी नेताओं से, उन्होंने ये भी बताया कि उन पर भी दबाव है क्योंकि किसानों का ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है। कई हफ्ते हो चुके और सरकार का रवैया किसानों को नाराज कर रहा है। तो मैं यहाँ समझने की कोशिश हरियाणा के किसानों से, क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि ये आंदोलन दरअसल पंजाब के चंद किसानों का आंदोलन है, सरदारों का आंदोलन है, सिखों का आंदोलन है, हरियाणा इसमें कहीं नहीं है। यही बात दुष्यंत चौटाला के लोग, बीजेपी के लोग, खट्टर के लोग, खट्टर सरकार के लोग यही कहते हैं। तो जरा यहाँ देखते हैं कि तो सोनीपत के किसान हैं, सोनीपत हरियाणा में है, हरियाणा में खट्टर की सरकार है, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है। तो ये बताइए आप लोग कितने दिन से बैठे हैं यहाँ? हम जी 24-25 दिन हो लिए। तो 24-25 दिन हो लिए। तो हरियाणा सरकार के जितने साझेदार हैं, चौटाला देवीलाल के वंशज हैं, देवीलाल कभी किसान नेता हुआ करते थे, ताऊ थे, उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी सब सरकार के साथ है। चौधरी देवीलाल के नाम पर कलंक है। इसको तो इसी समय पानी में डूब के मर जाना चाहिए क्योंकि किसान यहाँ पर बॉर्डर पर बैठे हैं, वो अपने पैसे बटोरने के लिए चला हुआ है। 11 में मलाई वो खाता है, तो हमारे को क्या देगा? 15 साल 20 साल से भूखे देवे, वो अपना घर भरेंगे या किसानों को देंगे? उन्होंने अपने वोट पादरी करी, 10 MLA आ गए, उसकी गोद में जा बैठे। हमारे तो पहले नहीं दिया, ईब नहीं दे इसको तो हम वोट। लेकिन वो तो कह रहे हैं, दुष्यंत चौटाला, ये सरकार के लोग कह रहे हैं कि ये जो कानून है, कृषि कानून है, किसानों के फायदे के लिए। आप ही लोग नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल नहीं जी, हमारे पेट में दर्द है, सिर दर्द की दवाई कैसे ले लेंगे हम? हमारे दर्द जो पेट में है वो दे रहे हमको सिर दर्द की दवा, हम कैसे ले लेंगे उसको? हमको तो पेट दर्द में है तो पेट ही दर्द की दवा चाहिए हमको। ये थोप देते हैं। ये कानून कहाँ से बना के लाया? ये कानून आज तक जैसे बिकता था वैसे बिकने दो हमारे को। कॉन्ट्रैक्ट फार्म, कितनी जमीन हमारे पास? थोड़ी थोड़ी जमीन बची है। ये 50 जमीन वाले हमारे 1-1, 2-2 बीघा के पास किला है किसी के पास, वो कहाँ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने? आप कहाँ से आए हो? मैं सिसाना गाँव सोनीपत से। आप किस चीज़ की खेती करते हो? गेहूँ, बाजरा, जवार, ईख, हर चीज़ की खेती करते हैं हम। तो आपकी बात सरकार क्यों नहीं आप लोगों की बात सुन रही है? सरकार पागल है। वो अंबानी और अडानी के बहकावे में आके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम पर ठोप दो। एक भोले किसान है, भले मान जाएंगे। 10-15 दिन के
3-4 साल ये एमएसपी पे खरीदेंगे, थोड़ी देर में एमएसपी बंद कर देंगे, मंडी बंद कर देंगे, तो ये किसान कहाँ जाएगा? अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 10 रुपये किलो से होता है, आलू बोया मैंने, मार्केट में उस आलू की कीमत 1 रुपया किलो हो जाएगी, तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला ये कहेगा भैया आपका आलू काड़ा है, कड़वा है, पिलपला है, मीठा है, तो मैं उस आलू को कहाँ लेके जाऊंगा? वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टूट जाएगा। तो ऐसे में करूंगा क्या मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाना चाहेंगे उनके लिए है। तो ऐसा लग रहा है आप लोगों को गलत तो नहीं गुमराह किया जा रहा है, गलत समझाया जा रहा है? यही सरकार कह रही है कि आपको गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल हमारे को गुमराह कर रखा है। हमारे को क्या है? एमएसपी। ये कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो चाहे कोई भी कानून हो, इसके ऊपर एक कानून और जोड़ दे। अगर जो एमएसपी से नीचे खरीद करेगा उसको जेल और जुर्माना, यही किसान को उभार सकती है। तो ये बात जब हरियाणा के लोग कह रहे हैं या आप लोग कह रहे हैं, चूंकि हरियाणा के लोग बैठे हैं, अभय उधर भी तस्वीर दिखाएं, सारे लोग हरियाणा के लोग हैं, और अब कहा जा रहा है कि सरकार में जो साझेदार हैं दुष्यंत चौटाला, उनके भी 6 विधायक नाराज हैं और चाहते हैं किसानों के साथ हो। फिर ये क्या खेल हो रहा है कि विधायक चाहते हैं कि विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाए, किसानों के समर्थन की बात है, लेकिन सरकार में साझेदार भी हैं। वे सहारा मानते हैं। आज एक इस्तीफा दे, हम तो उनको एमएलए बनाते हैं और हम ही तोड़ते हैं। वे ये चाहते हैं अगर कोई एमएलए भागने में हमारा समर्थन कर दे, भेड़ के इसी चाल में हम भी उनके साथ चले जाएंगे। तो उनमें है कोई ना कोई तो आएगा, पहल करेगा। 10 हैं, 8 भाई है, सिर्फ 2 बचेंगे जेजेपी में, सिर्फ 2 बचेंगे, नैना चौटाला और दुष्यंत चौटाला, बाकी के सब भागेंगे। और बीजेपी ने तो इस देश को बेचना है और कोई बात नहीं। बीजेपी झूठे वाले 15 लाख कई 15 लाख रुपये मोदी साहब ने 15 लाख आएंगे हमें जिता दो, किसके घर 15 लाख आएंगे? लेकिन मोदी साहब तो कल बोल रहे हैं कि उनकी नीयत गंगा की तरह, नर्मदा के पानी की तरह पवित्र है। आप लोगों को भड़का दिया गया है, बहका दिया गया है, आप लोग समझ नहीं रहे। ये कानून देश के हित में है, इससे किसान को उन्नत फसल के लिए या अच्छी फसल के लिए तरह तरह के उपकरण मिलेंगे, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अच्छी फार्मिंग कर पाएंगे, इसमें बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी जो आज तक किसानों को नहीं मिली। आपके लिए बाज़ार, खुला बाज़ार होगा, आप अपने इलाके के एपीएमसी में बेचते हैं, आज कहीं भी जाके देश भर में बेचेंगे। मुजफ्फरपुर की गोभी दिल्ली में बिक रही है, तो आप क्यों चाहते हैं कि वही जो 20 साल 25 साल से है वही रहे? ये सरकार कर रही है, आप नहीं समझ रहे भाई साहब। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार कर रही है। 3 से 4 आदमी है इसमें एमपी जो इनका बहुमत है, वो 3 से 4 आदमी हैं, वो को अपने घर बैठे कोई काम वाले अपना तनख्वाह बढ़ा लो, अपने भत्ते बढ़ा लो या पब्लिक को तंग कर लो, इनका आगे कुछ नहीं है। ये है, ये 4-5 फिर मंत्री हैं, ये जो 4-5 मंत्री हैं ये इस देश को नचारे हैं। पब्लिक यहाँ के किसान मजदूर सब हमारे साथ हैं। अब पहले अकेले ससाने गांव से 700 आदमी रोजाना आते हैं। आप कुछ कहना चाहिए? बाकी तैयार रहेगा वो अलग से। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं ना कि किसान अपना माल कहीं भी जाके बेच सकता है। आज तक हमको किसी ने रोक रखा है। अब अगर किसी ने 1 एकड़ में गोभी बीजी है या किसी ने 2 एकड़ में गेहूं बीजा है, वो बंदा रोहतक से, सोनीपत से अपना माल लेके महाराष्ट्र तो जाने से रहा। आज किसी ने रोक रखा है? वो कानून तो आज भी है, ये सिर्फ झूठ बेकारी है। और जो आप कह रहे थे कि हाँ गंगा की तरह साफ है, वो गंगा की तरह साफ है, लेकिन वो उतना ही साफ है जितनी गंगा साफ है। गंदा नाला उसमें गिर रहा है ना, वो गंदा नाला तो साफ नहीं है, वो गंदा नाला साफ नहीं है। इसी तरह मोदी का मन भी गंदे नाले जितना ही। 1 मिनट, नारा मत लगाइए, अभी यहाँ पे और लोगों से बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हुक्के का दौर है और ये हरियाणा का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये रिवाज है, और बुजुर्ग भी बैठे हैं, युवा भी, हर तरह के लोग हैं। जरा इनके बीच मैं भी बैठता हूँ। ये कानून सरकार अगर कह रही है कि फायदे के लिए है आप लोगों के, तो आप लोगों के बात समझ में क्यों नहीं आ रही है मोदी जी की बात? नो नहीं यार, अंदर रेट मल्ला हमने अन्न के गार को भाव है, न्याम श्याम फसल खरीद लेंगे हमारी है। और सारे ये के गार है, मोटे पूंजीपति आदमी आ गए, किसान की तो ये मानते ही नहीं। हमारा भाव होना चाहिए, 8 थरू माल बकना चाहिए। ये कुछ दे देंगे हमने, नुकसान है हमारा, ये लाजिया था टीटी। आप क्या कहेंगे?
हम तो ये कहेंगे देश की जनता जाग चुकी है, इन सरकारों के बहकावे में नहीं आवे, ना 15 लाख खाते में आए ना अच्छे दिन आए देश के। इस सरकार तक क्लियर हो गया, इतना झूठा प्रधानमंत्री पूरी धरती पर आज तक पैदा नहीं हो लिया। ये अपने अपने देश की बात नहीं, पूरी दुनिया में एक प्रधानमंत्री होते हुए इतनी ऊंची पदवी पर वो बैठे हुए और वो इतनी झूठ बोल रहा है। वो कल भी टीवी में कह रहा था ये किसान नहीं है, ये इनको बका रहा है। अरे बकाई मत, तेरी माँ का तू प्रधानमंत्री बना दिया, तेरी बकाई माता आगे नए नए बालक जो बेचारे नादान थे, जवान पीढ़ी थी, उन्हें सोचा भाई मोदी है बढ़िया करेगा। मेरे भी वो था, कांग्रेस तो दुखी हो रहे थे, अब कांग्रेस ने मार गिरे, बीजेपी ने सरकार आ जाए तो ये पूरा बहुमत दे दो, पूरा बहुमत दे पीछे कुछ करेगा। कुछ एक आध आदमी समझा था, कहता राज्यसभा में है ना इनका पूरा बहुमत को ना, बहुत सी तो बात इसी है। मान ले आपने बीजेपी को वोट दिया था? हाँ, वो जी बीजेपी को वोट दिया था, अच्छे समझे थे। तमाम तरह के आंकड़े सरकार ने दिए, मोदी ने भी दिए, कृषि मंत्री ने भी दिए, और एमएसपी पहले भी कानून में कभी नहीं था। तो अब सरकार ये बनाएगी, इससे बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे, इससे फसल के लिए आपको बाज़ार खुला मिलेगा। सरकार करे एमएसपी पर सबसे अधिक खरीद हम करते हैं, दालों की सबसे अधिक खरीद हमने की, कानून बनने के बाद भी खरीद की। तो इतनी बात तो कर रहे हैं, तो आपको इस पर भरोसा नहीं हो के और आप विपक्ष और दूसरे लोगों के बहकावे में आ रहे हैं और बहकावे में आकर बैठे हुए हैं। हम तो है ना जी मोदी के बकाए में आए थे और किसी के में नहीं आए। ये मोदी ने है ना अनुकव है, हमारा बाजरा तो लेता नहीं हो, बाजरे पे भी इन 2 जिलों का वो 2 साल पहले सेंटर बनाया खरखोदा में, सोनीपत का रोहतक का बाजरा वहाँ खरीदा जाएगा। हमने वहाँ प्रदर्शन किया, किसान संगठनों ने वहाँ पे धरना दिया दिन रात। हमारे इन्होंने 1 किलो बाजरा भी नहीं खरीदा सरकारी एमएसपी पे। जहाँ का इनका एक काम करते हैं ये पूरे स्टेट में, जहाँ का इनका मंत्री होता है कृषि मंत्री, उस जिले का बाजरा खरीदा, पूरे से 22 जिले मरो चाहे जियो, अपने आप कोई भी मंत्री हो अपने आप पे न बचावा है। एक जिले ने खरीद कर पूरा प्रदेश मरो, कृषि मंत्री है तो मरे, वो एक आधे जिले में थोड़ा बहुत करेगा, एक जिले में करेगा जिन्हें आगे अपना वोट मांगने जाना उन्हें, उस जिले के पब्लिक के लिए कुछ कर सकता है। और उन्हें वो एक काम हो गया जी। ये तो है ना इंसान ने सोच लिया पालतू वो है अगर ना पिल्ला, पालतू पिल्ला सोच रहे हैं टूक डालियो और पूछ ला दियो। वो कैसे, वो तो कह रहे भाई उनको 300 से ज़्यादा सीट मिली बीजेपी को, वो कह रहे पूरे देश के किसान खुश हैं। और ये सिर्फ कुछ किसान पंजाब के और कुछ आप लोग जैसे हरियाणा के वो नाराज हैं, देश भर के किसान कह रहे हैं खुश हैं, लाखों लोग खुश हैं, हर जगह किसान पंचायत कर रहे हैं। सर मेरा नाम रविंदर है, मेरा गांव मुरथल है, मेरा जिला सोनीपत है और मैं पेशे से किसान हूँ। मेरे पुरखे दादे सब खेती करते आए हैं। अब मैं 40 एकड़ की खेती कर रहा हूँ। इस टाइम पर गन्ने की फसल है। हम उत्तराखंड में गन्ना डाल का है, यूपी में गन्ना डाल का है, सोनीपत मिल में पिछले साल का भी पेमेंट सोनीपत मिल ने, सरकारी मिल है हरियाणा सरकार का। पीछे मनीष ग्रोवर मंत्री था, सहकारिता मंत्री, उसके अंडर में मिल था, उसकी दारू की फैक्ट्री थी, उन्हें सारा चीनी का उसमें मिल खराब चलवा अपने टैंकर डाले के भरवा अपनी दारू की फैक्ट्री दारू बेची, चीनी की रिकवरी वो मिल घाटे में पहुंचा दिया है ना। पूरे मिल न लूट कर खा गए, पिछले साल के अब तक नहीं दे लिए किसानों के। 3 करोड़ रुपये बकाया है मेरे सोनीपत शुगर मिल का किसानों का, और ये सरकार का आमदनी दोगुनी करेंगे, ये मेरी झूठी है। तो ये देखिए, ये जो किसानों की समस्या है, जब आप बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इनकी नाराजगी के दायरे में सिर्फ 3 कृषि कानून हैं। हरियाणा के किसान हो चाहे यूपी के किसान हो, जब किसान आज आंदोलन पर हैं तो उनके सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी मुश्किलें हैं, जिसमें एक मुश्किल गन्ना के किसानों के बकाया की है। यूपी के किसान कहते हैं 7,000 करोड़ बकाया है और सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन जब किसान से बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो एमएसपी अभी है उस एमएसपी पर खरीद देश में कितनी होती है और बाकी जो गन्ना किसानों की बकाया और तमाम तरह की मुश्किलें। एक बार फिर चूँकि हरियाणा में हूँ और हरियाणा सरकार के जो समर्थन में है, जिन्होंने समर्थन दे रखा जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उस पार्टी के भी कुछ विधायक नाराज हैं, 6 विधायक सुना है। और बीजेपी के नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह, कल खबर आई कि चौधरी बीरेंद्र सिंह भी नाराज है, बीजेपी के नेता है, नाराज भी हैं। उन्होंने कहा आंदोलनकारी किसानों को मेरा समर्थन है। और बीजेपी के नेता कहते हैं कि किसानों को बहकाया गया है, इनके पीछे विदेशी ताकतें हैं, इनके पीछे 1962 की लड़ाई में जो भारत के साथ नहीं थे उस विचारधारा के लोग इन किसानों के साथ हैं। तो सवाल ये भी उठता है, चौधरी बीरेंद्र सिंह किस विचारधारा के हैं? उनके पीछे चीन है कि पाकिस्तान है कि खालिस्तान है, कौन है? और ऐसे बहुत सारे नाम जो कभी सरकार के समर्थन में थे, आज
एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन इस बीच किसानों से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, जैसे कि कह रहे हैं एमएसपी लागू है, एमएसपी लागू रहेगा। कपास सोनीपत ज़िले से हूँ मैं, सिसाना मेरा गांव है। कपास का ये बताए कितनी कपास सोनीपत ज़िले में खरीदी है। 2 बार हम डीसी साहब से मिले, पहले तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया। एक किसान भोला भाला है मेरा, उसको पता ही नहीं रजिस्ट्रेशन का। कपास की ये बताए मेरे को, जो कह रहा है कि एमएसपी लागू रहेगी। हरियाणा में बताए इन्होंने कितनी कपास खरीदी है एमएसपी के ऊपर। ये झूठे हैं, मोदी झूठा है। पहले कह रहा था जब नोटबंदी की गई 15 लाख रुपए आएंगे खाते में, 1 रुपया किसी के खाते में आए हो? आप लोग बताइए, आप लोग बताओ। किसान को कह रहे हैं किसान नहीं है, किसान है ये, किसान के नहीं है तो इतनी ठंड में बैठे हैं हम अपना काम छोड़ करके। अभी गेहूं के भरने का टाइम है, हमारा काम खेत में काम करने का है, ना कि रोड के ऊपर बैठने का। लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी मजबूरी बन चुकी है कि हमें मजबूरन होकर के रोड पर ही आए हैं हम लोग। लेकिन यही तो सरकार कह रही है कि आप कहते हैं कपास नहीं खरीदा या फसल नहीं खरीदा। सरकार कह रही है सब हम कैसे खरीदें? अगर किसानों की फसल पूरे देश में सरकार खरीदेगी 15-17 लाख करोड़ चाहिए। वही वो चाहती है कि बाकी प्राइवेट कंपनियां आए, बाजार खुले, आपको महंगी कीमत मिले, ज़्यादा कीमत मिले। अभी 1888 का चावल 1200 में 1100 में बेचते हैं बहुत जगह किसान। हो सकता है जो प्राइवेट कंपनी आए वो 1888 से ऊपर मिले और आप यहाँ का सामान वहाँ बेचें, गेहूँ हरियाणा का गेहूँ महाराष्ट्र में बेचें। नहीं, मेरे किसान को मैं तो यही मांगता हूँ एमएसपी ही मिलनी चाहिए। एमएसपी से स्कोर हो जाता है, पता नहीं वो कितनी, कोई प्राइवेट वाला आएगा, जैसे प्राइवेट अस्पताल वाला है प्राइवेट कर दिया, स्कूल को प्राइवेट कर दिया, अब एमबीबीएस की फीस 10 लाख रुपए कर दी। ऐसे गरीब का किसान का बच्चा, काम मजदूर का बच्चा क्या एमबीबीएस बन सकेगा? एकदम से 10 लाख कर दी। अगर पूंजीपति आएगा वो हमारी फसल में कभी कहेगा यूरिया ज़्यादा डाल दिया है, कभी कहेगा इसकी ज़मीन अच्छी नहीं थी, कभी कुछ कमी निकालेगा, हमारी ज़मीन को बिल्कुल हमें बर्बाद कर देगा। ये हमें दस चुकी है। ऐसे नहीं कि हम बुद्धि रखते हैं। किसान जो धरती को जोतता है और पूरे देश को अन्न पैदा करता है, वो समझता है, वो बुद्धि भी रखता है। जो ट्रैक्टर चलाता है, जो पूरे देश का अन्नदाता है, वो सोच समझ के पूरी बुद्धि से बैठा है कि हमारे लिए और कोई रास्ता ही नहीं है। ये पूरे किसान का एक डेथ वारंट है और इसको अडानी को और इसको सोचने की एक ये नीति है मोदी सरकार की। पूंजीपतियों की सरकार है ये उनको पैसे देता है। दोनों का नूरा कुश्ती होती है एक हरियाणा के अंदर, वो मिलकर करते हैं। पूंजीपति ये जब इलेक्शन आता है तो पूंजीपति पैसा, इलेक्शन आता है तो पूंजीपति पैसा लगाते हैं। लेकिन आप करें पूंजीपतियों की सरकार है तो भाई मोदी को 303 सीटों पर बीजेपी को जिताया लोगों ने, उसमें किसानों ने वोट दिए। 350 सीटों पर एनडीए जीती, तो कैसे जीती? देखिए, पहले जो कांग्रेस थी उसको भी वह घोटाला की सरकार थी। ये सभी जो राजनेता हैं, बड़ी बड़ी कांग्रेस पार्टी, उसने भी घोटाले किए हैं। उसके घोटाले को देखते हुए जनता कुछ बदलाव चाहती थी। नंबर 2 यह लगता था कि आपने वोट दिया था मोदी जी को? हाँ, मैंने भी दिया था। चलिए अब जरा इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? आप सर क्यों पीट रहे हैं? ये पीट रहा हूँ, ये बोल रहे ना मैंने भी दिया था। सबसे बड़ी भूल देश की ये है कि किसान मोदी को वोट दिया। जब किसान ये करे हम जहाँ हैं हमारे को वहीं रहने दो, ये बोल रहे हम किसान को ऊपर उठाएंगे। आपको ऊपर उठाना चाहते हैं, आप जमीन पे बैठना चाहते हो, ये तो मोदी जी कह रहे हैं कि आप जहाँ बैठे हो यहाँ से थोड़ा ऊपर ले जाना चाहते हैं आप। नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये अडानी अंबानी उनको ऊपर ले जाएंगे, हमारे ऊपर नहीं ले जाए। जैसे गैस सिलेंडर किया था ना पहले, सब्सिडी आ रही, अब सब्सिडी खत्म, वो डायरेक्ट इतने का 700। कैसे? इतना चीज़ तो दिया, सब्सिडी दिया, उज्ज्वला योजना दिया, किसान को 2-2 हज़ार रुपये हर 4 महीने पे दे रहे हैं, 75,000 करोड़ दे दिया किसान के अकाउंट में, 6,000 साल में मिलते हैं। तो मोदी जी इतना कर रहे हैं, आप एकदम मानने को कुछ तैयारी नहीं है। 6,000 रुपये में एक एकड़ जमीन की दवाई की भी काम नहीं चला है, छपरे का भी काम नहीं चला है। क्या 6,000 रुपये बकवास कर रहे? ये बताओ आप। अब क्या चाहते हैं? मतलब अब सरकार अगर ये वापस नहीं लेगी कानून तो ऐसे बैठे कितने दिन? हो हुक्के की धुआं इधर भी, मुझे धुआं से ही खांसी आ गई। आप लोग एकदम चाप देते हैं पूरा। अभी तो हम शांति से बैठे हैं। हमारे जो नेता हैं जो जैसे भी कहेंगे उनका पालन करेंगे हम। बाकी लोगों से भी जरा पूछते हैं। इधर भी 3-4 लोग हैं, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं और ये बुजुर्ग बाहर बैठे हैं। जरा इधर आते हैं।
जो मैंने पहले भी बताया, कुछ लोग इधर फिर ताश का पत्ता और बहुत लोग आ भी गए हैं। तो ये ताश खेल रहे हैं। आपका कहाँ घर हुआ, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, हैं? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? दयानंद। तो दयानंद जी, ये तो ताश खेल रहे हैं अभी, ठीक है, लेकिन ऐसे कितने दिन ताश खेलते रहेंगे अगर सरकार नहीं मानी तो? भाई अंग्रेजा के टाइम में 9 महीने जेल चला था और उन्हें 3 कानून 9 महीने बाद वापिस ले जाने पड़े थे। जेल में रहते आप? तो आपको बता दूं, पुराना इतिहास बता दूं, पुराना इतिहास है। 9 महीने चला था, उन्हें 3 कानून उनके भी ऐसे ही थे, वो वापिस लेने पड़े थे। अब यहाँ कितना टाइम लग जाए, हमारा कोई काम नहीं है। किसान के बेटे हैं हमारे, तो छोटे छोटे बालक भी आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, और लड़कियाँ भी आ रही, बहू भी आ रही हैं। यहाँ से हम जाने वाले नहीं हैं, इतने कानून उल्टे ले लेंगे। तो ये जैसे इन्होंने कहा कि हम जाने वाले नहीं हैं, चाहे जितने भी दिन बैठना पड़े, आप भी यही कहेंगे क्या? आर पार की हमारी सरकारी कानून ना बदले के जाए ना, कानून तीनों कानून खारिज करवा के जाएंगे, तीनों कानून रद्द करवा के जाएंगे, इतने जाए ना। तीनों कानून रद्द करवा के जाएंगे। पिछली बार किसको वोट दिए थे आप? बीजेपी को। तो बीजेपी को वोट दिए, और तो फिर क्या ये लग रहा है बीजेपी से ही क्यों नाराज हैं? फिर मोदी जी पर भरोसा क्यों नहीं है कि जो भी करेंगे आपके भले के लिए करेंगे? झूठ बोला है, सारी जितनी भी बोला है, काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख खाते में दूंगा, सारी ये तो झूठ बोला, जितनी बोला है। तो क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? सोनीपत से। सोनीपत से। तो ये नाम क्या हुआ? बलवान। बलवान जी हैं। और ये यहाँ फिर बाकी लोग बैठे हैं। एक और कोई कैमरा टीम बीच में आ गई है, उनको भी देखते हैं। और इधर आइए। और यहाँ जो लोग आते हैं उनके लिए ये देखिए, नीचे लड्डू और मूंगफली भी है, इधर गुड़ भी है खाने का। आप लोग भी हरियाणा के हैं? तो क्या कब तक ऐसे बैठने का सिलसिला होगा यहाँ? प्रधानमंत्री बताएंगे जी, वो तो कब तक बैठने का सिलसिला होगा। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि ये कानून देश के भले के लिए है। कल भी उन्होंने 53 मिनट तक वो भाषण की सुनाऊंगा जी आपको। कल उन्होंने अपने भाषण में कहा, मैं कल एक गेड़ा मारने के लिए गांव जा रहा था, तो मैंने यहाँ तो नेट इतना चलता नहीं है जी। कल वहाँ देखा मैंने टीवी पे रिपोर्ट आई, नुका हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू कर दी, हम गंगा से नर्मदा से भी ज़्यादा पवित्र हैं, फलाना ढिगड़ा वगैरह वगैरह बहुत स्पीच दी। क्या आप बताओ, एक भी किसान कह देगा भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई है? पहले तो आप जो इतना बढ़िया जैकेट पहने हुए हो, जीन्स और शर्ट भी पहने हुए हो, तो बीजेपी नेता आप जैसे लोगों के लिए कहते हैं आप किसान लगते नहीं हो। 10 किले हैं जी मेरे पास, 10 लाख रुपए के ट्रैक्टर भी हैं, ठीक है, 5-5 लाख रुपए की ट्रेली भी ले रहे हैं, फिर भी हम अपनी खेती ने नहीं बिकने देंगे, हम ये कानून रद्द नहीं होने देंगे। अगर ये हमारे ऊपर कानून लागू करने वाले कौन हैं? आज पूरे देश का 70% किसान इन कानूनों के विरोध में खड़ा है। ये कुछ दलाल जो आरएसएस के भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन नू खड़े करके कह देंगे कि भाई किसान नहीं मांगना चाह रहा। ये इतने किसान इतने दिन तक बैठे, ये नहीं दिख रहे सरकार ने। सरकार तो कह रही है 70% नहीं, 80-90% लाखों लोग समर्थन में है सरकार के और कृषि कानून के। कुछ लोग विरोध में हैं, जिसमें पंजाब के और हरियाणा के कुछ लोग हैं। 40 के आसपास तो किसान शहीद हो लिए, इन्हें तो कुछ ही दिखे जाएंगे। यही इस आंदोलन बदनाम करने की इनकी और साजिश नाकाम होगी, और पूरे देश के अंदर इनको जहाँ जहाँ भी रैलियाँ करेंगे, हरियाणा के अंदर ये घुसेंगे तो इनको वहाँ से भगाया जाएगा, इनके रैलियों के टेंट उखाड़े जाएंगे। और जो ये बुजुर्ग किसान हैं, जो इन कानूनों के बारे में या सरकार की नीतियों के बारे में आज जान रहे हैं, आज पूरे हरियाणा का नौजवान इन किसानों के साथ खड़ा है, और इन कानूनों की कॉपी लेके इन कानूनों को पढ़ के इनसे क्या नुकसान होने वाले हैं उनके बारे में जान के समझ के इसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। आपने सवाल कर रहे थे जी, जैकेट से, कुर्ते से, अच्छे से। 10 किले हैं जी मेरे पास, एक ट्रैक्टर है, ट्राले आए 2-2 लाख के, 3-3 लाख के, नवा ट्रैक्टर लेने की भी सलाह बन रही है 8 लाख की। तो क्या मैं किसान नहीं हूँ? जो मेरे पास ट्रैक्टर हो गए तो इन्होंने दिक्कत हो गया है। आप ये बताओ, ये जो 51 लाख की वो कहाँ से है? 9 करोड़ का यूरा जुट है, वो भी किसान के पास है। तो किसान का ये बैलगाड़ी वाले किसान रहेगा सारी उम्र? तो हम जो किसान खेती करते हैं, ट्रैक्टर नहीं चला सकते हम कमाई के लेते हैं, कोई किसी से भीख मांग के लेते हैं क्या? एक बार नेता बने, एक बार एमएलए बने, पेट्रोल पंप लगा लिए, 20 किले ले लिए, 50 किले ले लिए, 10-10 लाख के सूट पहन रहे हैं, तो किसी का भीख नहीं मांग रहे हैं। जो इधर भी आप देखिए, कुछ और किसानों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बलवान। अच्छा, आपसे मैंने बात की शायद अभी? नहीं कहिए। कहाँ से आए आप? सिसाने से। तो
क्या चाहते हैं और कब तक ये सब चलता रहेगा? ये रहे इतने ये कृषि कानून ना वापस ले लेगा इतना चलता ही रहेगा। हमने ईट मंगवा ली, ट्रक ईट ट्रक का ईट ले आओ भाई, गार ले आओ, यही मकान बनाएंगे हम इस पे DT रोड पे। सीधी बात, हम नहीं जाएंगे इतने ये कृषि कानून ना वापस ले लेंगे इतने, बस सीधी बात हमारी। लेकिन एक बात लग रही है जो बार बार सरकार कह रही है, सारे मंत्री कह रहे हैं, बीजेपी के दर्जन भर मुख्यमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं, रोज भाषण दे रहे हैं, आप लोगों के नाम 8 पन्ने की चिट्ठी लिख रहे हैं। ये सब बात कुछ समझ में क्यों नहीं आ रही है? वो कह रहे हैं कानून तो आपके मतलब की है, आपके फायदे के लिए है, आपको थोड़ा ऊपर उठाने के लिए है। जो वो क्या फायदा की है, जब हम ना चाहते फायदा तो क्यों हमारा लड़ दे रहे हैं? हमने फायदा जरूरत नहीं, इन कानून वापस ले लो, बस सीधी बात है। वो हम तुमने फायदा, हमने नहीं चाहता फायदा, बस नहीं फायदा ये होगा, जरूरत नहीं फायदा की, जितना हमने जरूरत नहीं फायदा की, तीनों कानून रद्द कर दे, रद्द कर दे, रद्द कर दे तो बस। अच्छा मान लीजिए आपको जरूरत नहीं है वो, लेकिन बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, देश के बाकी किसानों को अगर लगे कि इससे फायदा होगा, हम फसल थोड़ा दूसरे मंडी में बेच पाएंगे, प्राइवेट किसी को बेच पाएंगे, कीमत ज़्यादा मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कुछ फ़ायदा होगा, हमको कृषि के उपकरण पंजाब में तो इतने ट्रैक्टर और सब कुछ है, दूसरे राज्य में नहीं है, वो सब हम ले पाएंगे अगर हमारी फसल अच्छी कीमत पर बिकेगी। पंजाब हरियाणा में MSP पर फसल बिक जाती है, FCI गोदाम भरा जाता है, लेकिन बिहार और दूसरे राज्यों में फसल नहीं बिकती है, MSP पर सरकार नहीं लेती। लागू कर दो ना, तो उनके लिए हर स्टेट में MSP लागू कर दो। अगर आप उससे उन्हें उनका उधार करना चाहते हो उन किसानों का, तो वहाँ पे भी MSP लागू कर दो। जहाँ पे MSP नहीं मिल रही वहाँ पे भी MSP लागू कर दो। इस तरीके से करो, फिर उधार करना है तो। आप कुछ कहेंगे इस पे? भैया भाई लिखा एरिया वो है, काम कर दो, उनकी कर दो, हमारी हमने जरूरत नहीं हमारे यार। आपका क्या नाम है? जयपाल सिंह। जयपाल सिंह, आप कहाँ से आए हो? मैं सिसाना से, गांव सिसाना, जिला सोनीपत। तो क्या कर रहे हो आप बताओ? हम ये कर रहे हैं, ये क्या हमारे किसानों के ऊपर क्या करें? खालिस्तानी है, खालिस्तानी नहीं, हम किसानिस्तान हैं, किसान हैं हम, किसानिस्तान बनाएंगे। ये झूठे ब्लेम लगाने लग रहे किसानों ने, शर्म नहीं आती? वोट चाहिए जब तक किसान भाइयों बहनों जब तक हाथ जोड़े हैं, अरे ये खालिस्तानी बताओ है, शर्म नहीं आती इसको? ऐसे प्रधानमंत्री होते हो देश के, राजधर्म को नहीं ना बारे ये। और वाजपेयी इसको इसीलिए मुख्यमंत्री नहीं बना रहा था, गोधरा कांड हुआ, वाजपेयी ने ये कही अगर आपने राजधर्म नहीं निभाया। लेकिन मोदी ना ये अडवाणी जी नहीं माने, आज अडवाणी जी अब उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। बड़ी दूर की जानकारी रखते हो आप, एकदम अडवाणी, राजधर्म सब याद है आपको? हम देख रहे हैं, बात सुन रहे हैं हम। आज देख लो कहाँ सब बट्टा खाते लगा रखे हैं। एक मेनका के लड़के ने कही ये पेंशन बढ़ाऊँ दे, बोला भाई हमने पेंशन बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आज उनका नाम भी नहीं आता कि दोनों माँ बेटा चुपचाप उनका नाम बैठे। और वो यो रामदेव देख लो, ये किसान का बेटा है पर ये व्यापारी का बेटा बन रहा है। क्यों? इनका दुम चल रहा है। एक 4 रुपये की चीज़ वो 40 रुपये में बेच गया। आज देख लो, आज एक शब्द भी किसान के बारे में नहीं बोल रहा। चलिए, तो इससे ये समझ में आया कि ये मत समझिए कि किसान इतने भोले वाले हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं है, ये इतने नासमझ हैं कि इन्हें कोई भी गुमराह कर लेगा। ये सिर्फ खेत में आलू, बैगन, टमाटर, प्याज, गेहूं, चना और चावल उगाते हैं, बाकी देश दुनिया के बारे में इन्हें पता नहीं है, कानून नहीं समझते हैं, उसका नफ़ा नुकसान नहीं समझते, ऐसा नहीं है। इनकी अपनी समझ है, उस समझ में कुछ आशंका हो सकती है, सरकार का काम है उन आशंकाओं को दूर करना। और सबसे बड़ा सवाल है, ये सारी बातें अब क्यों हो रही है, यही सवाल किसान पूछ रहे हैं। जब किसान 24 दिनों से धरने पर बैठे हैं, उसके पहले 2 महीने से आंदोलन कर रहे थे, सरकार तब तक मान नहीं रही थी कि इनसे बात करने की भी ज़रूरत है। राज्यसभा में कैसे कानून पास हुआ, इस पर कई बार मैं बोल चुका। अब ये सारी मशक्क़त हो रही है जब किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया और चारों तरफ घेराबंदी की। अब सवाल उठता है, यहाँ से आगे ये रास्ता कहाँ जाएगा? कोई बीच का रास्ता है? नहीं है। किसान अब तक जो कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस लो, सरकार उन कानूनों के फ़ायदे गिना रही है। अब देखते हैं क्या होता है, इंतज़ार करते हैं। फ़िलहाल ये किसान यही कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे जितने दिन बैठना पड़े। यही कह रहे हो शायद आप? किसानों के भोले मान रहे हैं। जब किसान को ये पता चल जाता है कि अभी ये गेहूँ पानी मांग रहा है,
अब ये खुदाई मांग रहा है। इतने बड़े किसान कहाँ हैं जितने जितने हमारे को मान रहे हैं, लेकिन बहकावे में आ जाते हैं किसान बेचारे, इसलिए बोले हैं बस। जब तो बहुत बढ़िया ये तो मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग बहकावे में आ गए हो, कांग्रेस के, अमरिंदर सिंह के, अलग कांग्रेस का मोदी के बकावे मारे वोट देती सारे टाइम। किसान ने कहा था, ये तो जुमला था कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। मैंने तो बैंक अकाउंट चेक करा, अब ये भी जुमला है कि लिख के दे देंगे कि एमएसपी है। क्या है कि एमएसपी क्या होता है? एमएसपी पे कानून बना दो, हम मान जाएंगे। ये जो है इनका एक पैर एक्सीडेंट में कटा हुआ है और ये आर्टिफिशियल पाँव है इनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है। कहाँ के रहने वाले हो? पवन। सोनीपत का। के सारे लोग यहाँ सोनीपत के हैं। हाँ, आप क्या कर? सोनीपत से ही हैं जी। जब चाय बनाने वाले मोदी को हम जहाज में बिठा सकते 6 साल तक, तो उस जहाज में से किसान गिरा भी सकता है उसको। किसान की यही शक्ति है, यही संगठन है। और चाय बनाने वाला क्या जाने की खेती क्या होती है, उसको घर क्या पता, घर कैसे चलता है कि सुबह 4 बजे उठ के पूरी रात। मोदी को ये पता चल जाए ना पूरी रात गेहूं में कैसे पानी दिया जाता है। यहाँ पर कौन सा मेरा ताऊ बूढ़ा, कौन सा खालिस्तानी है, कौन सा माओवादी है। 80-80 साल के बूढ़े, इनकी उम्र है यहाँ बैठने की, आराम करने की उम्र है इनकी, काम करने की उम्र हमारी है। लेकिन ये लोग हमारे पूर्वज हैं, इन्होंने हमें मतलब वो दिखाया कि ज्ञान दिया कि समाज में बैठने उठने का वो दिया है। आज हम इनके कंधा से वो संस्कार दिए इन्होंने हमें। आप ये बताइए कि कैसे कैसे खेती होती है, कौन सा माओवादी है, कौन सा क्या होता है। आप ये क्या खेती के अब ये देखिए, सही बात है। ये जो आपका क्या नाम बताया? पवन जो नाम, जो पवन का आक्रोश है कि यहाँ कौन माओवादी है, क्योंकि यही माओवादी, नक्सलवादी, खालिस्तानी, विदेशी एजेंट, ये सब तमाम चीज़ें कही जा रही है। अब ये सज्जन है, उसका थोड़ा साइड करता हूँ, बहुत भारी है ये इनको देखिए आप। इनकी उम्र कितनी है? मुझे लगता है 75-80 होगी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 75 साल की उम्र है। 75 साल। देखिए, मेरा अंदाजा बिल्कुल सटीक गया। 75 साल इनकी उम्र है। ये सब बुजुर्ग हैं। अब ये बुजुर्ग जो हरियाणा के अलग अलग इलाके से, हालांकि यहाँ ज़्यादातर सोनीपत के हैं, इन बुजुर्गों को के चेहरे को एक बार फिर से हमारे कैमरामैन से मैं कहूँगा जरा घुमाएं, और इन चेहरों को देखकर और उसके बाद आप सोचिएगा कि इसमें से खालिस्तानी कौन है, या खालिस्तान किसके पीछे है, या चीन और पाकिस्तान किसके पीछे है, या माओवादी इनमें से कौन है, या इनमें से किसके पीछे माओवादी हैं। और इन चेहरों को देखें, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं इन्होंने प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी को ही वोट दिया था। ये हरियाणा के किसान हैं और ये किसान अभी नाराज़ हैं। इनकी बहुत तरह की आशंकाएं हैं, जिन आशंकाओं का जिक्र अभी वीडियो में किया। हाँ, अभी ये कहते कि हम 6,000 रुपये साल में देते हैं, 6,000 रुपये में साल में देते हैं। 1500 का कट आता है खाद का, और बिजली पानी रहेगा, डीजल कितना महंगा है। वो 6,000 रुपये मावा की है भाई भी ना होती। किसी का 1 किला है तो 2-2.5 हज़ार रुपये 4,000 रुपये तक खेत बाढ़ नाला ले जाए है। कितना देगा आदमी अपने बालकन लेकर खड़ा होकर? यहाँ देखो ना, मोदी चाय बेचने वाला के जाना है खेती क्या हुआ है, उसने के बेरा घर का कैसे जाए। एक रात बैठ कर दिखा दो, -3 डिग्री तापमान में हमारे ताऊ बूढ़े ये बैठे, एक रात बिता कर दिखा दो, उसने बेरा चल जा किसानी क्या हुआ है। आड़े 6,000 रुपये क्या हुआ है? एक रात खेत में पानी देना भी क्या हुआ है। रात ने गेहूँ का सीजन चले, कोरवा दिया करे रात ने, गेहूँ में पानी देने जाना, ट्यूबवेल चलाना, अटन नंगे पा खेत में अड़ना, सांप है, कीड़ा है, बिच्छू है, कुछ भी लड़ जाए, किसी का कुछ हुआ है और ये दे रहे हैं भाई। किसानों का बीमा दे दिया, किसी का 100 रुपये का चेक। अरे 100 रुपये मुआवजा मिल लग रहा है यार, पूरी फसल बर्बाद हो जाए साल के साल। आदमी ने देखा है फसल में पग्गी तैयार होगी, राम जी बरस जाए, बरस से पाचे के मिल रहा है 500 रुपये, 100 रुपये मुआवजा। उसमें क्या गया? किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा, किस जाएगा? एक बार बताओ। अब जब तक मोदी ये नहीं मानेगा जब तक हम तो जावे नहीं कभी भी। समझ से बात, हम भी भगत सिंह के वंशज है और ये अहिंसा पूर्वक आंदोलन चलेगा। हिंसा पूर्वक नहीं का, अहिंसा पूर्वक। 6 साल के 6 महीने के 600 लाख जाओ। पर ये बताओ, आपका ये जो पैर कब कट गया था? ये मेरे 8 साल हो गए। कैसे कट गया पैर आपका? एक्सीडेंट हो गया था CNG कार ब्लास्ट में। इस पैर से मैं कावड़ भी लाता हूँ, भगवान भोले बाबा का भगत हूँ। वो किसानों के ऊपर कहा होता है ना कि भोले बाबा किसान के ऊपर है। आज भी मैं कहता हूँ भोले बाबा अपने किसान का हाल देख ले, इतना ऐसा है। ये इनका एक पैर नहीं है और आर्टिफिशियल पैर है, लेकिन हौसला देखिए, आक्रोश देखिए। मेरा मकसद सिर्फ ये दिखाने का चाहूँगा हमें नौजवानों के तलवारों की धारों पे इतिहास सदा लिखा जाता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम नौजवान हैं ये सारे, और इस जमाने को और इस मोदी को दिखा देंगे कि जवानी का जोश क्या होता है। हमें हमारे अंदर भी भगत सिंह का
जोश है। हम भी ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे कालों से, और इनको तली दिखा देंगे मोदी को कैसे होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।